हेलो बच्चों, केएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 9th साइंस का फिजिक्स का चैप्टर का नाम है मोशन, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जो क्लास 9th का साइंस है अपना थोड़ा टफ है पिछले क्लासेस की वजह से, बट अगर समझ समझ के चलेंगे धीरे धीरे तो हो जाएगा, है ना। बहुत बच्चों को पढ़ाया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो आप लास्ट तक देखो। बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका काम है रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, पहले क्या करेंगे, हम मोशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद रेट ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ेंगे पूरा, कहीं एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो क्या है, असली जो खजाना है वो किसमें है, एनसीईआरटी में। जिस बच्चे ने छठी से लेके 12वीं तक का 6th to 12th एनसीईआरटी कर लिया अच्छे से, वो लाइफ में कहीं नहीं फंसेगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी के एक बार ही कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज क्या है, मोशन। तो मोशन से मतलब क्या है आपका, है ना, कि मोशन कहते किसको है। तो मोशन का मतलब क्या है, पोजीशन का चेंज होना। इतना मतलब नहीं है, आगे क्या है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ रेफरेंस पॉइंट। कि आप किसी एक पॉइंट पे बैठे हो, आपके सामने एक चीज जो है एक टाइम पे 9:05 पे कहीं थी, 9:10 में कहीं और चली गई वो, बट आप वहीं के वहीं बैठे हो। तो उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज हुआ टाइम के हिसाब से, उस ऑब्जेक्ट ने कैसे चेंज किया, मोशन करके, ठीक है। अब एक बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको दिमाग में घुसा के रखना है। और जिसको आगे साइंस में अपना करियर बनाना है उसके लिए तो बहुत जरूरी है ये। इसको क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट, या फिर क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना। इसका मतलब ये है कि एक फिक्स पॉइंट जिसको आप यूज करते हो किस चीज के लिए, पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की। कि भाई मैंने ये बोला कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर गया, बट मैं किसी एक फिक्स पॉइंट पे बैठ के सारा डिफाइन कर रहा था, ये नहीं है कि मैं भी उसके साथ मूव कर रहा हूँ। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, कि एक पॉइंट जहां से आप पूरे के पूरे मोशन के या फिर उसके पोजीशन को क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो। अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया तो उस मोशन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान के चलो मूव कर रहा है, ठीक है। पहले एक रेफरेंस पॉइंट से देखा मैंने, पॉइंट ए से, जो पॉइंट ए वाले को क्या लगा, पॉइंट ए वाले को लगा कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे से दूर जा रहा है। बट एक फिर मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या रख दिया, बी रख दिया। तो बी वाले रेफरेंस पॉइंट से क्या दिखेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, मेरे पास आ रहा है ना। तो ए में ऑब्जर्वेशन क्या बोला, ऑब्जेक्ट मूविंग अवे विद सम वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट जो है मेरे से दूर जा रहा है कुछ स्पीड के साथ, कुछ वेलोसिटी के साथ। बी पॉइंट वाला क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट तो मेरे पास आ रहा है विद सम वेलोसिटी, है ना। तो देख रहे हो, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट चेंज करता हूं तो कैसे मोशन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट जो है ये किसका डेफिनेशन दे रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि भाई डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कि जो मैंने चलना स्टार्ट किया, मैं 10 मिनट 20 मिनट चला, जो मैंने रास्ता कवर किया, है ना, जहां रुका मैं, चाहे घर आके वापस रुक गया, तो जो मैंने रास्ता कवर किया, ठीक है, उस पूरे डिस्टेंस को मैं, पूरा जो लेंथ कवर किया मैंने, उसको क्या बोलूंगा मैं, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जहां से मैं चला और जहां रुका, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी उसको क्या बोलूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, सबसे छोटा पाथ, उसको क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल दे दिया आपको, ये
एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ओ से सी को जा रहा है, सी से बी को जा रहा है, बी से ए को जा रहा है, ठीक है। तो एक सिनेरियो देखते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ओ से बी को मूव किया है ना, ओ से बी को मूव किया तो डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 35 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया 35 किलोमीटर, क्योंकि ओ से बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ आप निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही निकल के आएगा। अब यहाँ से एक चीज, एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बोलेगा क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, बोलेंगे हाँ जी बराबर हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, सीधा ट्रेवल करे, वापस ना आए, है ना। तो ओ से बी वाला केस हो गया एक क्वेश्चन का आंसर आपका। अगला सिनेरियो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ओ से ए मूव किया, ओ से ए मूव किया, फिर बी को वापस आ गया। पहले ओ से ए गया, फिर कहाँ आ गया, वापस बी को आ गया। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, ओ ए प्लस ए बी, यानी कि 60 प्लस 35 यानी कि 95। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे कोई आपसे पूछेगा कि क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा, तो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ से निकाल के दे दोगे। अब सिनेरियो 3 क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ओ से बी को मूव किया और फिर बी से ओ को आ गया वापिस। तो डिस्टेंस कितना है भाई, तो डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 70, है ना। तो ओ से बी गया, बी से ओ गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 70 सॉरी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। ये वाला ठीक कर लेना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 70 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब अगला सिनेरियो देखो, अगले सिनेरियो में क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ए से बी को मूव किया, ए से बी को मूव किया किससे, डॉटेड वाले पाथ से। तो डॉटेड वाला पाथ क्या है आपका, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, तो ए से बी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं। अब इसमें जो है मोशन के मोटा मोटी दो टाइप का दे रखा है, एक दे रखा है यूनिफॉर्म मोशन, एक दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कि हर सेकंड में 1 मीटर चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, की 1 सेकंड में 1 मीटर कर दे रहा है, किसी 1 सेकंड में 2 मीटर कर दे रहा है, किसी अगले सेकंड में 0.5 मीटर कर रहा है, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, अगर मैं ये जो बॉक्स कटा, ये जो आपके स्लॉट कटे हुए हैं, ये जो लाइन है, ये आप टाइम मानो तो देखोगे कि हर टाइम पे बराबर बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन। आगे जाके क्या किया इसी ऑब्जेक्ट ने, अब एक टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक टाइम इंटरवल में कुछ अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगला जो है रेट ऑफ मोशन, देखो दुनिया में कभी भी जब रेट की बात चले ना, तो रेट में क्या होता है, नीचे क्या आता है, टाइम। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। कभी भी कभी भी अगर आपको रेट वाली बात लगे तो उसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो अब रेट ऑफ मोशन समझते हैं, मतलब मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब सबसे पहला रेट क्या है, स्पीड। स्पीड क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में यानी कि 10 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अभी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर मान के चलो, है ना, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड दिखा रहा है, तो अब डिस्टेंस चेंज हो रहा है अलग अलग टाइम इंटरवल की वजह से, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एवरेज स्पीड क्या कहता है, एवरेज स्पीड कहता है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टोटल टाइम में, तो एस मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस, टी का मतलब हो गया टोटल टाइम, यूनिट इसकी भी रह जाएगी क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहीं पे आपको किलोमीटर पर आवर भी मिल जाएगा, कहीं पे सेंटीमीटर पर सेकंड भी मिल जाएगा, बट वो एसआई यूनिट नहीं है, इस यूनिट से हमको उन यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगली चीज आ गई, अगला क्या कह रहा है, अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों ऐड हो गए, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी।
और मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी जोड़ दिया। अगर कोई आपको बोले कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो स्पीड है, कोई आपको बोले 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है तो वो क्या बता रहा है आपको, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट सेम है। जैसे एवरेज स्पीड बताया वैसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी होता है। और एवरेज वेलोसिटी में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, हम जो भी पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी साइन के साथ लग के उसका एवरेज निकाल लेंगे तो वी एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट ये चीज जो है एकदम ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए स्पीड और वेलोसिटी जो है आप लगभग लगभग सेम मान सकते हो। अदर टाइप ऑफ मोशन के लिए ये सेम नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मोशन में भी कुछ केसेस है जहां सेम नहीं होता, बट एक बार के लिए आप मान सकते हो, ठीक है। अगला क्या, अब चलो कॉन्सेप्ट पार्ट थोड़ा समझा दिया आपको। अब जाके एक बारी एनसीईआरटी देखते हैं, है ना, कि एनसीईआरटी क्या कहता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। बट एक बारी आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और आपके आसपास जो भी है जिसकी आप हेल्प करना चाहते हो उसको ये शेयर कर दें, ठीक है। अब ये खोला मैंने आपका चैप्टर का नाम मोशन, 7वां चैप्टर। अब ये चैप्टर में छोटा, बस ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये क्या कह रहा है कि एक कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है आपको मूविंग अपीयर हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मूविंग हो सकता है ना, किसी और को, है ना। तो एक बंदा मान के चलो, एक ट्रेन चल रहा है, एक ट्रेन जा रहा है, एक बंदा बाहर से खड़ा होकर देख रहा है तो जो खिड़की में बंदा है उसको मूविंग दिखाई देगा। इसी के बगल में सीट पर दूसरा बंदा बैठा है तो जब ये इसको देखेगा तो दोनों को क्या दिखेगा, स्टेशनरी दिखाई देगा। अब ये समझाना क्या चाह रहा है, ये समझाना चाह रहा है आपको कि रेफरेंस पॉइंट हम चेंज करोगे तो सारा एस्पेक्ट चेंज हो जाता है मोशन का, ठीक है। अब कह रहा है कि जो मोशन जो है इतना आसान चीज नहीं है। जब आप क्लास 11th में जाओगे और आप जब सब पढ़ोगे पूरा तो आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है ये। बट अभी हम क्या पढ़ेंगे, खाली स्ट्रेट लाइन, बट अलग अलग टाइप क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ पे भी होता है मोशन, रोटेशन भी होता है, वाइब्रेशन भी होता है, और कहीं कहीं कॉम्बिनेशन भी होगा कि स्ट्रेट लाइन पे भी चल रहा होगा और रोटेट भी कर रहा होगा, है ना। तो अभी हम बस ये पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है कि रेफरेंस डिस्क्राइब करने के लिए सबसे जरूरी है कि एक रेफरेंस पॉइंट आप पता करो। अगर आपको किसी इमोशन का को डिस्क्राइब करना है तो पहले चुनो एक रेफरेंस पॉइंट, है ना। अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, और इस रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कई बार ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब मोशन क्या बता रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के लिए बता रहा है, तो इसमें दो चीज बता दी आपको, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्टेंस आपको समझा दिया, डिस्प्लेसमेंट भी आपको समझा दिया, है ना। डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। अब ये कह रहा है क्या कि क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो सकता है। मैंने आपको बताया एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, यहाँ पे रुका, तो यहाँ से यहाँ का इसका डिस्टेंस भी यही है, यहाँ से यहाँ का इसका डिस्प्लेसमेंट भी यही है, कि मतलब स्ट्रेट लाइन में चले और वापिस ना आए तो क्या रहेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे आपके कॉन्सेप्ट खुलते हैं, है ना, वो क्या होता है, क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस पे मूव किया, ठीक है, क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्या। तो कह रहे हैं कि अगर हो सकता है तो समझाओ। तो मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक एक इस वो है, क्या है, ट्रैक है, क्या है, ट्रैक। बच्चा जो है वो क्या है, एथलीट है, और उसने दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ से दौड़ा और यहाँ से दौड़ते 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 वापस यहाँ पे आ गया। बोला हमने कि भाई तेरा 200 मीटर का ट्रैक जो है कंप्लीट हो गया। अब ये बच्चा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया 200 मीटर। ये बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट किया 0। तो समझ गए। और एग्जांपल हो सकता है कि भाई आप घर से निकले, आपको अपने पापा को छोड़ के आना है बस स्टैंड पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, पापा के साथ निकले, पापा को बस स्टैंड छोड़ा, वापस आ गए। बस स्टैंड 1 किलोमीटर था तो 1 किलोमीटर आप गए, 1 किलोमीटर वापस आए।
तो 2 किलोमीटर ट्रेवल किया आपने, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 किलोमीटर, बट इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या है आपका घर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फार्मर जो है एक स्क्वायर फील्ड मतलब कि स्क्वायर फील्ड की बात हो रही है, मतलब कैसे, कुछ ऐसा फील्ड होगा है ना, एक खेत उसका स्क्वायर है ना, उसका जो 10 मीटर का साइड है, अ फार्मर मूविंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, 10 मीटर का साइड है। अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, कितने के डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसके इनिशियल पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो जो ये कह रहा है कि फार्मर मूव कर रहा है बाउंड्री के साथ में, स्क्वायर फील्ड है, साइड कितना है जिसका 10 मीटर है ना, और ये कितने देर में ट्रेवल कर रहा है 40 सेकंड में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड में क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ गया किस में 40 सेकंड में, यहाँ से यहाँ क्या गया 40 सेकंड में, यहाँ से यहाँ कितना गया 40 सेकंड में, तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या हो गया। थोड़ा सा इसको अच्छे से करते हैं 1 मिनट। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ उठा के ले आया है ना, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा अपने पास स्पेस है, अब बढ़िया से सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं कि भाई बाउंड्री है ना, स्क्वायर बाउंड्री है भाई, 10-10 मीटर की है, और बोल रहा है कि अलोंग दी, पूरे स्क्वायर बाउंड्री को कवर कर देता है कितने में 40 सेकंड में। तो टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है 40 मीटर टोटल लेंथ है, और 40 सेकंड जो है टोटल ले रहा है। तो स्पीड की बात हो जाए, क्योंकि स्पीड तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम तो कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ना। बट पूछा क्या है ना, पूछा क्या है कि आस्क क्या है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ है ना। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब भाई 2 मिनट 20 सेकंड मान के चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया भाई ने चलना, तो टोटल 2 मिनट और 20 सेकंड का मतलब हो गया कि 2 मिनट इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है 2 मिनट में, और प्लस में 20 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 120 प्लस 20 यानी कि 140 सेकंड है ना। तो 140 सेकंड हो गया, यानी कि 1 सेकंड। अब ये क्या कर रहा है 1 मीटर कर रहा है 1 सेकंड में, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो 140 सेकंड में कितना कर देगा 140 मीटर है ना। तो यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ 40 मीटर हो गया, तो 3 चक्कर मार लेगा इसका, 1 2 3 ऐसे करके जो है 3 राउंड मार लेगा। तो 3 राउंड में कितना हो जाएगा आफ्टर 3 राउंड है ना, आफ्टर 3 राउंड कितना हो जाएगा 120 मीटर है ना। और उसके बाद 4th राउंड जब वो मार रहा होगा तो कितना बच जाएगा उसके पास, खाली 20 मीटर। तो यहां से निकलेगा 3 चक्कर मार के यहाँ पे आएगा, उसका 120 मीटर हो गया होगा, उसके बाद यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो कहीं भी यहाँ पे खड़ा होगा वो है ना। तो यहाँ पे खड़ा होगा, ये क्या है 20 मीटर गया होगा यहाँ पे। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक निकल गया डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट क्या निकलता है ना। अब डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, इनिशियल और फाइनल पाथ को जोड़ दो तो क्या निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये निकलेगा आपका क्या डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे, ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, और ये है डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट है ना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 200। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। किसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। और कुछ पूछ रहा है क्या, नहीं। अब एक तो ये, अब अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं इसके बाद।
ये फिर वही दिमाग वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ठीक है, ट्रू कौन सा है। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हो सकता है भाई, इट कैन नॉट बी जीरो वाला बात नहीं है, ये गलत है, ये जीरो हो सकता है ना। द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा तो कभी नहीं होगा, है ना। मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये गलत है, ये भी गलत है ना, तो दोनों के दोनों गलत है। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। ये कह रहा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म आपको समझा है, यूनिफॉर्म क्या, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बोलोगे आप, यूनिफॉर्म, है ना। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है बस, कि टाइम इंटरवल जो है वो छोटा लेना है, कि मतलब 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 50 सेकंड का, ऐसे टाइम इंटरवल नहीं लेना है। छोटे टाइम इंटरवल निकलोगे तो यूनिफॉर्म को आप अच्छे से डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। अब यूनिफॉर्म में ही आपका जो है एक एग्जांपल दे दिया टेबल का, कि जो है 15-15 मिनट में जो है आपका कैसे क्या ट्रेवल कर रहा है। पहले 15 मिनट में जो है 10 मीटर, दूसरे 15 मिनट में भी 10 मीटर, तो यूनिफॉर्म वाली बात चल रही है यहाँ पे। अगले 15 में भी 10, अब अगले 15 में जो है 10, अगले 15 में भी 10, अगले 15 में भी 10, है ना। बट बी क्या कर रहा है, बी पहले 12 किया, 12 के बाद जो है फिर 7 किया, 7 के बाद फिर 4 किया, उसके बाद क्या किया, 12 किया, मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, समझ गए। अब जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हार्ड, ये क्या कर रहा है, रेट। रेट क्या, टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है ना। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम इंटरवल ले सकते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। आप घर से स्कूल निकले, बस में गए तो अलग टाइम लगा, मेट्रो में गए तो अलग टाइम लगा, बाइक से गए तो अलग टाइम लगा, साइकिल से गए तो अलग टाइम लगा, पैदल गए तो अलग टाइम लगा। यानी कि हर सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अलग अलग टाइम इंटरवल आपका लग रहा है ना। इस चीज को डिफाइन करने के लिए क्या आया, स्पीड, है ना। स्पीड क्या है, रेट ऑफ मोशन को मेजर करना, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इन अ गिवन टाइम, क्या हो जाएगा, स्पीड। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, ये समझा ही दिया था आपको। कहीं पे सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, बट ऐसा यूनिट कोई पूछे तो क्या डालना है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे एवरेज स्पीड बोला समझाने के लिए कि भाई अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अलग अलग टाइम ले रहा है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कितने टाइम में ट्रेवल किया, ठीक है। एक एग्जांपल दे दिया कि 16 मीटर 4 सेकंड में करता है, अगला 16 मीटर 2 सेकंड में करता है, एवरेज स्पीड निकालो। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 32 मीटर, है ना। टोटल टाइम कितना हो गया, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, स्पीड जो है एवरेज कितना हो जाएगा, 32/6, ठीक है। तो ये होता है एवरेज स्पीड निकालने का, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन के नहीं, अगला आ गया स्पीड विद डायरेक्शन। क्वेश्चन वही है, एक ही है इसमें स्पीड वाले में। स्पीड विद डायरेक्शन का क्या कह रहा है, कि अगर आपने स्पीड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हो तो वहां पे जो चीज निकल के आएगी उसको आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी, है ना। आप कह रहे हो अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो आप स्पीड चेंज हो गया तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गया तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं मैं आपको, कि एक ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक नॉर्थ में जा रहा है ना। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है साउथ में जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या -v बोल लो, है ना। तो दोनों की वेलोसिटी क्या क्या है, अलग अलग है। तो अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तब भी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तब भी चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, इसको, डायरेक्शन किसको बोलते हैं, इसको, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है एवरेज स्पीड से। यहाँ पे निकालना है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, दोनों का एवरेज, है ना। ऐसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछे तो सेम फॉर्मूला नहीं चिपका देना है, ठीक है, ये गलती होती है बहुत लोगों से। अब फिर आपको क्वेश्चन आ गए, टोटल क्या डाल दिया, 5 क्वेश्चन डाल दिया, और आपका जो है 2 एग्जाम्पल। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में बताना है, तो जो मैंने स्लाइड में समझाया था वही चिपका देना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
स्पीड में नो डायरेक्शन, इसमें क्या डायरेक्शन, ठीक है। एवरेज और स्पीड चेंज होगा तो किससे चेंज होगा, मैग्नीट्यूड से। ये किस किस से चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड से भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन से भी चेंज हो सकता है, ठीक है। कह रहा है किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो सकती है। ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन में चले और वापिस ना आए, है ना। अब कह रहा है कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मीजर। एक कार का जो ओडोमीटर है वो क्या नापता है, ये नापता है स्पीड। क्या नापता है, स्पीड। और क्या नापता है, डिस्टेंस, ठीक है। तो ओडोमीटर जहां पे आता है, ओडोमीटर का मतलब होता है डिस्टेंस, ओडो का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। अब कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा दिखता है जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें, इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, तो कुछ ऐसा उसका पाथ दिखेगा। अब कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना, एक स्पेसशिप से सिग्नल रीच किया ग्राउंड स्टेशन पे, है ना, इन 5 मिनट, है ना। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। अगर सिग्नल ट्रेवल किया किसने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हिसाब से। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है और ओलंपियाड टाइप क्वेश्चन है ये, इसको तो सॉल्व करना जरूरी बनता है। इसका आंसर एक बार देख लेते हैं अच्छे से। इसको यहाँ पे ले आए क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम रहता है। तो अब सबसे पहले क्या दे दिया इसको, अपने को दे दिया स्पीड दे दिया, है ना। स्पीड कितना दे दिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये, है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसको ध्यान रखना बाद में, ठीक है। अब जो है डिस्टेंस पहुंचा, है ना, ये ऐसा बोले टाइम, है ना, टाइम कितना दे दिया, 5 मिनट। तो सेकंड में निकाल लेते हैं, तो 5 × 60, तो कितना हो गया, 300 सेकेंड। अब ये पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक। क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो और ये डिस्टेंस, स्पीड कितना है, स्पीड है 3 × 10⁸ टाइम कितना है 300। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। ये 10⁸ है, 2 10 यहाँ पड़े हैं, तो कितना हो जाएगा 10⁸10। क्या है, मीटर में। किलोमीटर में निकालना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 × 10⁻, 3 पावर कम हो जाएगी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। 1000 के लिए कैसे करेंगे, जब किलोमीटर में करना हो तो डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम्स में, तो इसको थोड़ा सीरियस होके ध्यान से 2-3 बार देख लेना, है ना। अगला एग्जाम्पल बता रहा है, क्या कह रहा है कि एक भाई गाड़ी का ओडोमीटर अपना, है ना, ये 2000 किलोमीटर पहुंच गया कितने, है ना, एंड और 2400 पहले जब स्टार्ट किया तो कितना था, स्टार्ट में कितना था 2000, जब ट्रिप खत्म हुआ तो कितना हुआ 2400, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर किया 400 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लिया, ये 8 घंटा लिया। तो कह रहा है किलोमीटर पर आवर में निकालो इसका एवरेज स्पीड और मीटर पर सेकंड में निकालो। तो किलोमीटर पर आवर में तो सिंपल हो जाएगा, 8×5 = 40, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब इसको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो किलोमीटर को मीटर में करने से क्या करेंगे, 1000 करेंगे। आवर्स कितना में हो जाएगा, 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600, है ना। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 50 × 5/18 हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। बट एक बात ध्यान रखना लाइफ में हमेशा, जब कुछ किलोमीटर पर आवर दिया हो और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सीधा 5/18 से, किससे, 5/18 से सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा। जब टाइम ना हो एग्जाम में जल्दी जल्दी करना हो, सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उषा है, ये स्विमिंग कर रही है, 90 मीटर स्विमिंग किया है इसने, है ना। अब सॉरी, पूल का जो लेंथ है वो कितना है, 90 मीटर है, और उसने कितना कवर किया, 180 मीटर इन 1 मिनट, यानी कि 90 मीटर गई, 90 मीटर आई, है ना।
और ये कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो भाई एवरेज स्पीड निकालने का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 180, टोटल टाइम कितना 1 मिनट, यानी कि 60, यानी कि कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी कितना, तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या है, v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो एक साइड में जब आगे जा रहे हैं, है ना, तो वेलोसिटी प्लस में है, वापस आ रहे हैं तो वेलोसिटी माइनस में है, दोनों जीरो हो जाएगा। और अगर वैसे निकालें तो v एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है 0, टाइम जो भी लगा कितना हो जाएगा 0। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाला फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से लगाना है ना, हरदम मत चिपका देना इसको। अब ये वाला अपना पार्ट हो गया, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है, और जो है इनके क्वेश्चंस, फिर 7.4 देखेंगे और 7.5 7.6। तो ये 3 चीज़ें हम किस में देखेंगे, अगले वाले वीडियो में, ठीक है। अब आते हैं एंड पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। इस वाले वीडियोज़ में इतना ही। एक बारी क्लोज करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहते हो कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप ये UPI स्कैन करके हमें पे कर सकते हो। मैंने अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अगर आपको 1-to-1 क्लासेस चाहिए, है ना, 1-to-1 क्लासेस चाहिए, तो आप इस पे हमें ईमेल पे अपना क्वेरी डाल के अपना नंबर वगैरह डाल सकते हो, वी विल कॉन्टैक्ट यू बैक। और ये टेलीग्राम लिंक है, इस पे अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बता सकते हो। और प्लस अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ाना है ना, तो आप हमारे चैनल पे से जुड़ने के लिए, अगर आप टीचर हो तो आप इस ईमेल आईडी पे या टेलीग्राम लिंक पे हमें कनेक्ट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। वी विल क्लोज।